स्वागत है। चलिए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम लोगों ने इसके पहले शब्द के कुछ प्रकार पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद। देखिए प्रयोग के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं। यानी प्रयोग का मतलब हुआ जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें जब प्रयोग होते हैं उसके आधार पे शब्द के भेद दो प्रकार से किए गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब आप समझिए विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको हर वीडियो में जब भी हम कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं उसमें हम बताते हैं कि अगर आपको कोई भी शब्द का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो उसको तोड़िए और तोड़ने से ही आपको आधी आपकी समस्या हल हो जाती है। जैसे लिखा है विकारी और देखो इसमें अविकारी लिखा है। मैंने आपको बताया है कि जब किसी शब्द में आ उपसर्ग लग जाता है तो आ का अर्थ हो जाता है ना, और जिसमें नहीं लगा होता है वो पॉजिटिव सेंस देता है। देखिए लिखा है विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें किसी न किसी प्रकार का विकार मीन्स होता है परिवर्तन संभव है, वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे हमारे लिंग है, वचन है, कारक है आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन किसमें आएगा? संख्या में आएगा, सर्वनाम में आएगा, विशेषण में आएगा और क्रिया में आएगा। यानी संज्ञा से बनने वाले शब्द, सर्वनाम से बनने वाले, क्रिया से बनने वाले और विशेषण से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनमें किसी न किसी तरह का परिवर्तन आता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। फिर से देखिए विकारी शब्द हमारे वे शब्द होते हैं लिंग का, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए मैंने बताया लिंग के अनुसार, जैसे लड़का है, लड़के का हम लड़की बना सकते हैं, लड़का का हम लड़की, यानी उसके लिंग में परिवर्तन, यानी इस शब्द में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा आप लोग कंफ्यूज है कि लड़का का लड़की कैसे बन जाएगा? नहीं भाई, हम शब्द की बात हो रही है कि शब्द में परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? लड़के का हम लड़की बना सकते हैं, केवल आ की बजाय ई की मात्रा कर देते हैं। और देखिए लड़का का लड़के, इसके वचन में परिवर्तन हो गया। यहाँ एक लड़का है, यहाँ पे कई लड़के की बात हो रही है। यानी लड़के के लिंग में हमने परिवर्तन किया और वचन में परिवर्तन किया, यानी कि ये शब्द हमारा विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया के शब्द विकारी शब्द होते हैं। यानी जितनी भी संज्ञाएं होती हैं उनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे रमेश है, लड़का है, पटना है, ये सब क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के अनुसार हम उनमें परिवर्तन, लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, वचन में परिवर्तन कर सकते हैं, काल में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हमारे जो संज्ञा वाले शब्द होते हैं ये विकारी शब्द कहलाते हैं। मैं, तुम, वह, तू, ये सब क्या है? सर्वनाम, और सर्वनाम वाले शब्द भी हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद विशेषण, अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, यानी कहने का मतलब विशेषण शब्द जो होते हैं उनके कारण भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे विशेषण शब्द होते हैं वो भी विकारी शब्द कहलाते हैं। क्रिया, खेलना, कूदना, सोना, जागना, ये जो क्रियाएं होती हैं इनमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। इस वजह से ये हमारे भी विकारी शब्द होते हैं। यानी कहने का मतलब है जितने भी संज्ञा से बनने वाले शब्द हैं, सर्वनाम से बनने वाले, विशेषण से और
इनके क्या होता है, और क्रिया से बनने वाले शब्द इनके हम लिंग, वचन, काल, कारक में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं अविकारी शब्द।